और फिर नारद जी के चरणों में समर्पित कर दिए अपने आप को, और नारद जी से ही निवेदन करके पूछते हैं कि गुरुदेव बतलाइए कि हम जीवात्मा का असली माता पिता कौन होता है, जो सदा सदा के लिए इस जीवात्मा के साथ रहता है, जो कभी नहीं छोड़ता है, असली घर द्वार परिवार क्या है। तब नारद जी समझाते हैं कि राजन सुनो, ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बांधो गिर मर कटकी नाई। ये जीवात्मा उस ईश्वर परमात्मा का ही अंश है। ये शरीर धारण करते हैं और फिर शरीर को छोड़ देते हैं, फिर धारण करते हैं, छोड़ देते हैं। पर संत सदगुरु की युक्ति से जब ये जीवात्मा भक्ति करेंगे तब इसे पहचान होगा कि ईश्वर परमात्मा का ज्ञान होगा, और धीरे धीरे जब साधना करेंगे तब उसका पहचान होगा। और एक बार जब पहचान हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो फिर कभी नहीं छूटेगा। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में उसकी सौतेली माँ ने ध्रुव को हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, क्योंकि ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठ गया था। सौतेली माँ को जलन हो गई कि तो मेरे सौत का बेटा है, ये राजा के गोद में बैठेगा तो इसका मतलब राजगद्दी तो बाद में इसी को मिलेगा, और ये मैं सह नहीं सकती कि मेरा सौत का बेटा राजकुमार राजा बने। बड़ी गुस्सा आई और आगे से जा कर के, और नन्हा सा बालक था, उसका हाथ पकड़ के झकझोर करके झमारते हुए नीचे गिरा दे। लगी डांटने, हे बालक, भले तू राजा का बेटा है तो क्या हो गया, मेरा बेटा तो नहीं है ना, इसलिए दुर्लभे थे मनोरथ, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है तो कभी इस राजा के गोद में सिंहासन पे नहीं बैठ सकता है। ध्रुव जी को गिरा दी तो ध्रुव जी रोने लगा, कहते माँ इस तरह से डांट रही हो, मेरा भाई उत्तम भी बैठता है, तुम कभी तो डांटती नहीं। तो सौतेली जो सुरुचि थी ना, कहती सुन ध्रुव, उत्तम जो है ना वो मेरा बेटा है, मैंने उसको जन्म दिया, तो वो तो बैठ सकता है क्योंकि मेरे पेट से जन्म लिया, लेकिन तू मेरे सौत के पेट से जन्म लिया, इसलिए तू नहीं बैठ सकता। और यदि तू इस गद्दी पे बैठना चाहते हो ना तो तुझे मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। अब बच्चा जो जन्म ले लिया तो दोबारा उसके पेट में कैसे जाएगा। तो ध्रुव जी कहते हैं कैसे संभव है माँ, दोबारा मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूँ। तो सुरुचि कहती एक उपाय है, ये भी संभव हो सकता है। कैसे, तो तू इसी समय घनघोर जंगल को चला जा और उस जंगल में परम पिता परमात्मा की आराधना करना, तपस्या करना, और जब वो परमात्मा दर्शन देना तो उनसे वरदान मांगना कि हे ईश्वर मेरा दोबारा जो जन्म देना ना तो सुरुचि के पेट से ही जन्म देना, और जब तू इस शरीर को त्याग कर दोबारा मेरा बेटा बनेगा, मेरे पेट से जन्म लेगा, तब तुम्हें ये राजा का गद्दी मिलेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे तुम साधयात्मानं यदिच्छसे विपासनम। जाओ उस परम पिता की तपस्या करो। अब नन्हा सा बालक घनघोर जंगल जाकर के तप करे, ये संभव है। सुन करके कंठ सूख गया ध्रुव का, पर माँ ने अपमानित की थी, सौतेली में हाथ पकड़ के गिराए तो रो भी रहे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। बच्चा मासूम था और दुखी हो गया, रोते रोते बेसहारा था ही, अनाथ भांति रोते रोते अपनी माँ के पास गया। उसकी जो अपनी माँ थी ना वो बेचारी पहले से दुखियात नहीं थी, क्योंकि राजा ने उसे छोड़ दिया था। अब पति किसी पत्नी को छोड़ दे और दूसरे के साथ रहने लगे तो बेचारी को तो जीते जी मौत ही हो जाता है ना। बड़ा दुख सुनी थी माँ को, और उस दुख के ऊपर दूसरा दुख कि उसका बेटा आज रो रहा है। दौड़ी दौड़ी आई, ध्रुव को उठा करके गोद में बैठाई, उसके धूल कण को साफ की और पूछती है कि बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुम्हारा अपमान किया, इस तरह से दुखी क्यों हो रहा है। ध्रुव जी वो राज दरबार की घटना सुनाते सुनाते फिर से रोने लगे कि माँ मेरी सौतेली माँ ने मुझे गिराया, ऐसे कहा वैसे कहा। बेचारी ध्रुव की माँ बड़ी दुखी हुई, कलेजा तो लगा फट रहा है,
पर सोचती है कि यदि मैं रोती रहूंगी इस तरह से तो मेरा बच्चा और दुखी हो जाएगा, इसलिए इसे ज्ञान देना चाहिए। क्यों ना इसे ऐसे पिता के गोद में बैठा दूं कि फिर ये कभी अनाथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही है, यहाँ तो ईर्ष्या द्वेष नकली में है, असली में कुछ नहीं है। इसलिए आज मैं अपने बेटा को सच्चा उपदेश जरूर दूंगी। अपना आंसू पोंछ लेती है और ध्रुव को प्यार से समझाने लगे कि देख बेटा, अरे अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी सौतीली माँ होती है, यदि उन्होंने कुछ कर दिया तो तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। सुन, मैंने आज तक तुझे तुम्हारे पिता के बारे में कभी नहीं बताई, तू सैकड़ों बार पूछा, मैं टालती गई बात को, पर आज बेटा तुझे पता है कि आज तुम्हारी सौतेली माँ ने तुझे तुम्हारे असली पिता का परिचय करा दिया। उन्होंने क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम, उस परम पिता की आराधना करो। तो देख बेटा, वही सबके माता पिता है। उस पिता के गोद में जब एक बार बैठ जाओगे ना, तो दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता है, कोई उतार नहीं सकता है। वो पिता का गोद लाखों करोड़ों संतान के बैठने के बाद भी खाली रहता है। लाखों करोड़ों उनके जो जीव है संसार के संतान, वो सबको प्यार बरसाते हैं, फिर भी वो प्यार घटता नहीं है, सब तृप्त हैं। वहाँ कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं, पतन नहीं। तो सदा सदा के लिए उस गोद में विराजमान हो जाएगा, तो तुझे स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, तू कभी अनाथ नहीं होगा, तो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा तो वही कर, तो इसी समय जंगल को चला जा। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। तुम्हारी सौतेली माँ ने सच कहा तो वही चला जा। अब ध्रुव जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरी सौतेली माँ मुझे हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, डांट दी, और मेरी माँ कह रही है कि सच है, परम पिता के ही गोद में जाके बैठो। ठीक है, ठीक है माँ, यदि तुम कह रही हो ना और मेरी सौतेली माँ का ही पक्ष ले रही हो, ठीक है, तुम्हारे आदेश का पालन होगा। मैं जा रहा हूँ जंगल। अब तू मुझे बता कि वो परम पिता कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं इस पिता के गोद में तो गिर गया हूँ, अपमानित हो गया हूँ। अब मैं उस परम पिता के गोद में भी जा कर के देखूंगा। मैं क्षत्रिय बालक है, मैं वचन देता हूँ कि उसके गोद में बैठ के देखूंगा कि वहाँ क्या होता है। सोचिए क्या संस्कार रहा होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सुनीति माँ कहती, बेटा ध्रुव, तू जो खोज रही है ना, पूछ रही है ना कि मुझसे कि कहाँ परम पिता है, तो वो सब जगह है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने ना। मेहंदी में लाली घीऊ दूध में, फूल में बास समान हो रमा। जैसे मेहंदी में लाली है ना, हर मेहंदी में लाली, हर जगह मेहंदी है तो लाली है, उसी तरह दूध में घी है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में वो प्रभु परम पिता है। बेटा देख, जैसे इस भूमंडल में हवा है ना, हवा, मान लीजिए मैं कुप्पा घाट भागलपुर से यहाँ आया, तो अपने साथ में झोली में हवा भर के तो नहीं लाए ना। यहाँ का हवा पानी वहाँ का सब एक ही है, सब जगह है। उसी तरह वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। जिस तरह ये भूमंडल में वायु सब जगह है, उसी तरह उस सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा समाये हुए हैं। तो समाये हैं तो देखते क्यों नहीं हैं? तो देखने के लिए हमारे पास आँख नहीं है नीरे सूझत नाही लाग्यो ऐसो जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। है लेकिन दिखता नहीं है। जब प्रेम से, भाव से, भक्ति से हम पुकारते हैं तो प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आग तो हर जगह है, लेकिन हर जगह आग क्यों नहीं दिखता है? जब दिया लीजिए, सलाई लीजिए, तिल्ली लीजिए, उसको घिसिए तो आग दिख जाएगा। उसी तरह जप कीजिए, ध्यान कीजिए, तो है तो हर जगह, लेकिन उसको प्रगट करना पड़ता है ना। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घियो जतन से,
तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। दूध में घी है, लेकिन जब तक उसको दही नहीं जमाएंगे, उसको मथेंगे नहीं तो घी थोड़े प्रकट होगा। उसी तरह से मन, दही जमाना मतलब क्या, मन को स्थिर करना, और मन को स्थिर करके और जब उसका ध्यान करते हैं ना, तब जैसे पानी हिलता डोलता रहता है तो कोई दिखता है उसमें, अब पानी स्थिर हो जाता तो आपका चेहरा दिखता है ना। तो उसी तरह से मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तो मन को जब स्थिर करेंगे तो तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, और कह कबीर तेहि पलक को कल्प न पावे कोय। उस क्षण जब मन स्थिर होगा, तब जब ध्यान होगा, तो उसी से रूप का दर्शन होता है। इस तरह से वो सुनीति माँ ने ध्रुव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिए। और ध्रुव जी कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज आज राजपाट परिवार माता पिता को छोड़ दिए और घनघोर जंगल की ओर चल दिए। जाते जाते राज सीमा को पार किया, अपनी माँ को ही गुरु बना करके और प्रणाम करके निकल पड़े ध्रुव जी। तो कैसी माँ थी, कैसा ज्ञान था। आजकल की माँ का देखिए, कलयुगिया माँ बाप का कैसा ज्ञान देती है वो। तो असली माता पिता कौन है? असली माता पिता वो है जो इस जीव को असली माता पिता का परिचय करा दे। तात तुम्हार मातु वैदेही, अपिता राम सब भांति सनेही। जो पे राम सिय बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जब भगवान राम और मैया जानकी जंगल को जा रहे हैं ना, तो उसी समय लक्ष्मण जी भी रोने लगे। कहते भैया यदि आप चले जाओगे ना, तो उसी तरह जैसे कोई आदमी को किसी घर में बंद कर दे तो दम घुट के वो मर जाए, उसी तरह आपके बिना मेरा भी दम ये शरीर रूपी पिंजरा में घुट जाएगा और ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए यदि इस लक्ष्मण को जीवित देखना चाहते हो, आप मुझे मेरे साथ ले लो, अपने साथ ले लो। खूब रोने लगे। भगवान मुस्कुराते हुए कहते, लक्ष्मण मैं तुझे साथ तो ले लूँगा, लेकिन तुम्हारी भी तो माँ है ना, इसीलिए उसकी ममता को मैं दुखी नहीं कर सकता। यदि तू मेरे साथ जाना चाहता है तो पहले तुझे अपनी माँ से आदेश लेना पड़ेगा। जाओ अपनी माँ से आदेश लो। लक्ष्मण जी रोते रोते अपनी माँ के पास गए और कहते, माँ मुझे आदेश दो कि मैं अपने भैया के साथ जंगल को जाऊँ। मेरा भ्राता श्री अनुज आज बड़े अनुज, मतलब मेरे प्रभु मेरे भैया राम जंगल को जा रहे हैं, मुझे आदेश दो, मैं उसकी सेवा में आज जंगल को जाना चाहता हूँ। अब कहिए कि सुमित्रा माँ को क्या बीतती होगी कि नन्हा सा बालक को छोड़ दे, जंगल जाने के लिए भेज दे। लेकिन सुमित्रा माँ योगिनी थी, भक्तिनी थी, ठीक है। इसलिए वो जानती थी, क्या जानती थी? सुमित्रा माँ ये जानती थी कि इस लक्ष्मण की माँ मैं थोड़े दिनों के लिए हूँ, थोड़े से समय के लिए इसकी माँ हूँ, परंतु कुछ समय के बाद मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी, फिर ये दोबारा जन्म होगा, फिर कोई माँ बनेगी इसकी और वो भी छोड़ के चली जाएगी। इस तरह से कितने बार ये माता पिता को छोड़ते रहेगा। इसलिए अच्छा है, भला इसी में है कि इसको एक ऐसे माता पिता से मिला दो जो कभी नहीं छूटता है, जो कभी नहीं छूटता है मिल जाने के बाद। इसलिए सुमित्रा माँ कहती है कि बेटा, तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। जो पे राम सिय बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। बेटा ये जन्म जन्मांतर के माता पिता तुम्हारे, ये पिता तुम्हारा राम जी है और माता वो जनक नंदिनी जानकी है। जाओ तुम अपने माता पिता की सेवा करो। तो सब दिन के माता पिता हैं, और इसलिए मेरा आदेश है कि असली माता पिता की असली सेवा करना, यानी कि दिन रात सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते, माँ रात में तो लोग सो जाते हैं। सुमित्रा कहती है, यदि निद्रा बाधक हो सेवा में तो निद्रा का से त्याग कर देना। और लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक कहा जाता है कि सोए भी नहीं थे। कहने का मतलब यही है कि वही सुमित्रा माँ क्या कहती है,
पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ना तरुबाझ भल बादी बियानी, राम विमुख श्रुत ते हित जानी। सुमित्रा माँ कहती है कि आज मैं ये कह सकती हूँ कि दुनिया में पुत्रवती नारी वही है जिसका संतान भगवान का भक्त है। यदि ऐसा नहीं है तो वो संतान वाली माता नहीं, वो बांझिन है, बांझिन। संतान रहते हुए भी बांझिन है। जैसे कितना आदमी धन रहते हुए भी कंगाल होता है ना, क्योंकि संस्कार ही ऐसा। उसी तरह वो संतान रहते हुए बांझिन है जिसका संतान भगवान का भक्त नहीं है। इसलिए कितने आदमी कहते हैं ना कि बेटा जो होता है ना तो अग्नि दान देता है तो इससे माँ बाप की मुक्ति होती है। तो बेटा अग्नि दान देता है तो मुक्ति होती है, लेकिन बेटा होगा तब न अग्नि दान देगा। वो तो कह रही कि जिसका बेटा भक्त नहीं है वो बेटा जन्म ही नहीं दिया, वो तो बांझिन है। इसीलिए हमारे भारतीय आदर्श नारियों का ये उपदेश देखिए। एक मदलसा थी, ये मार्कंडे पुराण की कथा है। ये मदलसा माँ जो है इसको 4 बेटा था, 3 को इन्होंने बचपन में ही तपस्वी बना दिए। एक बेटा को राजा बनाया और उसको ऐसा मंत्र दिया कि मंत्र लिख करके उसके गले में जंतर बना के, बेटा जब विपत्ति में आना आएगा तो इसको पढ़ लेना। और एक बार विपत्ति में वो घिर गया और वो मंत्र को जैसे पढ़ा तो राजपाट का त्याग करके वो जंगल चले गए तप करने। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। तो इसीलिए उस तरह से कहने का अभिप्राय ये है कि असली ज्ञान माता पिता को जरूर अपने संतान को देना चाहिए। और असली ज्ञान यही है कि पढ़ाई लिखाई काम काज दुनिया का जो कुछ भी है बिजनेस व्यापार उसको करते हुए भी वो बाल बच्चा भक्ति भजन से जुड़े, तब वो माता पिता असली माता पिता होते हैं। तब जा कर के वही बच्चा जो है ना श्रवण कुमार की तरह उस बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करता है। और जो बच्चा को अच्छा ज्ञान नहीं देता है वही बच्चा आगे चल के धुंधकारी हो जाता है, माँ बाप को दुख देने लगता है। तो इसलिए अच्छा संस्कार देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो जो बाल बच्चा को अच्छा संस्कार देता है उस बाल बच्चे के लिए वो माँ बाप देवी देवता की तरह हो जाता है। और जो बढ़िया संस्कार नहीं देता है तो देखते हैं कलयुगिया बच्चा कैसे करता है, वैसे करेगा। इसलिए प्रथम गुरु है माता पिता। शास्त्रों में संतों ने ये कहा कि पहला गुरु जो है ना ये जीव का, वो कौन है? गुरु महाराज जो कुर्सी पर बैठे ये भी नहीं है, तब तो माता पिता है। वैसे तो गुरु महाराज ही है, फिर माता पिता क्या है? तो माता पिता भी यदि गुरु के संग में रहे, सत्संग करे, तो उसमें गुरु का ज्ञान आएगा। और वो ज्ञान जो पहले पहल वो, क्योंकि माँ बाप ही बच्चा के नज़दीक रहता तो पहले पहल वो ज्ञान देगा, इस कारण से माँ बाप भी पहला गुरु कहलाता है। तो इस तरह से जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जानिए कि वो माता पिता असली सेवा करते हैं बच्चे की। खिलाना पिलाना कपड़ा मकान दुकान ये सब उसके लिए व्यवस्था कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उस बच्चे को सुमार्ग पर लगा देना यही माता पिता का भी उपकार है। और सुमार्ग पर लगने के कारण वो बाल बच्चा भी माता पिता का ख्याल रखते हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जंगल को चले गए। राम गयो वनवास मेरो, लखन गयो